हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में अपने बात की थी स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फंक्शन इन सी लैंग्वेज। तो फंक्शन क्या होता है? इट्स एन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। देर इज मेनी सिचुएशन वेन ए माइट नीड टू राइट सेम लाइन ऑफ कोड फॉर मोर देन वन वंस इन ए प्रोग्राम. This may lead to unnecessary repetition of code, bugs, and even become boring for the programmer. So, C language provides an approach in which you can declare a defined group statement once in the form of function, and it can call and used whenever it's required. क्या होता है फंक्शन? क्या होता है फंक्शन? क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है जो परफॉर्म करता है कि पर्टिकुलर टास्क को। जैसे अपन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन यूज करते हैं, राइट? जैसे अपन एक कोड लिख लिया, उसको बार बार उस कोड को नहीं लिखे, उसके लिए फंक्शन यूज कर लेते हैं। फंक्शन कॉल के थ्रू अपन उसको कॉल करा के अलग अलग जगह अपन प्रिंट करवा सकते हैं। तो क्या है, दिस फंक्शन डिफाइन एज यूजर, एल्सो नोन एज यूजर। जो फंक्शन यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं उनको यूजर डिफाइन फंक्शन बोलते हैं। पहला है लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा है यूजर डिफाइन फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है? लाइब्रेरी फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर ऑलरेडी डिफाइन इन सी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर पहले से डिफाइन होते हैं। अपन जैसे प्रिंट है, या स्कैन है, स्टार, स्ट्रिंग, कैट एक्सेट्रा, और भी जो फंक्शन है अपन लास्ट क्लास में कुछ देखे थे। तो फंक्शन क्या है? लाइब्रेरी फंक्शन है पहले से प्री डिफाइन है। जैसे अपन ने स्ट्रिंग डॉट एच, कोई भी लाइब्रेरी, स्टूडियो डॉट एच, तो उसके थ्रू उसके अंदर पहले से डिफाइन होते हैं। जस्ट यू कैन नीड टू इंक्लूड अप्रोप्रिएट हेडर फाइल, जो हेडर फाइल के अकॉर्डिंग अपन यूज कर लेते हैं। जैसे कोई भी स्ट्रिंग हेडर फाइल यूज कर ली तो स्ट्रिंग के जो भी अपन यूज कर रहे हैं फंक्शन वो आ जाएंगे, स्टूडियो डॉट एच या कोनियो डॉट एच। फाइल आर यूज दिस फंक्शन, दे ऑलरेडी डिक्लेयर एंड डिफाइन इन सी लाइब्रेरीज में पहले से डिफाइन और डिक्लेयर रहते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? ऑन द अदर हैंड आर दोज फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय द यूजर एट द टाइम ऑफ राइटिंग प्रोग्राम. दिस फंक्शन आर मेड टू कोड reusable एंड फॉर सेविंग टाइम एंड स्पेस. यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? अपन की नीड के अकॉर्डिंग अपन अपन ही उनको डिफाइन करते हैं प्रोग्राम के अंदर। जब अपन कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उसी वक्त अपन को उनको राइट करना पड़ता है। तो कोड उनको अपन रीयूज करते हैं और सेम टाइम और जो भी स्पेस है वो सेम रहता है उनका। आगे बेनिफिट देख लेते हैं। बेनिफिट ऑफ यूजिंग फंक्शन: इट प्रोवाइड ए मॉड्यूलिटी टू योर प्रोग्राम इन स्ट्रक्चर, इट मेक योर कोड रीयूजेबल, it just have to call the function by its name to use it whenever required. In case of large program with thousands of code line, debugging and editing become easier if you use function. It make the program more readable and easy to understand. इंपॉर्टेंट कुछ स्टेप्स है जैसे पहले किया अपन करते हैं उसमें डिक्लेरेशन, फिर डेफिनेशन, फिर कॉलिंग। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? पहले तो रिटर्न टाइप लिख देते हैं। रिटर्न टाइप इंट, इंटीजर, फ्लोट, जो भी अपन लिख रहे हैं। फिर फंक्शन का नाम दे देते हैं। फिर टाइप 1 लिखते हैं, उसका अपन पैरामीटर दे देते हैं। टाइप 2 उसका पैरामीटर देते हैं। लाइक एनी वेरिएबल और एनी एरे, ए फंक्शन मस्ट also be declared before it used. Function declaration inform the compiler about the function name, parameter is accept and return type. The actual body of function can be defined separately. It is also called as function prototyping. Function declaration consists four type. Function declaration करते हैं अपन, जैसे इसमें पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। फंक्शन डिक्लेरेशन डिक्लेयर करना पहले ज़रूरी होता है, तभी रिटर्न टाइप या पैरामीटर एक्सेप्ट होता है। जैसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं अपन फंक्शन का नाम देते हैं, जो भी अपन पैरामीटर दे रहे हैं पैरामीटर लिस्ट, और टर्मिनेट सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट कर देते हैं, ये अलग है उससे के थ्रू। दूसरा है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होता है? पहले रिटर्न टाइप दे दिया, फंक्शन का नाम दे दिया, पैरामीटर दे दिया, इसको अंदर डिफाइन कर दिया कोड ऑफ फंक्शन, इसको फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। जो भी वो कोड लिया है उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मतलब वापस से कॉल कर दिया। कॉलिंग के अंदर क्या होता है? उस फंक्शन को कॉल कर दिया, जो भी अपन ने वैल्यू दी है उसके अंदर, जैसे फंक्शन का नाम दे दिया और पैरामीटर डिफाइन कर दिया। एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले फंक्शन का। पहले ये क्या है? वर्ड माई फंक्शन, इसको अपन ने डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। फिर प्रिंट अप दिस माई फंक्शन इज प्रोग्राम, प्रिंट अप में लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन प्रोग्राम, वर्ड मेन, इसको उसके बाद इसको यहाँ पे कॉल करा दिया मेन के अंदर, वर्ड मेन के अंदर इसको कॉलिंग करा दिया। आगे कुछ एडिशन का अपन, एडिशन टू नंबर ऑफ फंक्शन एग्जांपल है। पहले वर्ड मेन डिक्लेयर कर दिया, फिर वर्ड मेन से डिफाइन कर दिया, फिर यूजर से 2 डिजिट ले ली, फिर को प्रिंट ऐड करके उनको प्रिंट करवा दिया, फिर ऐड को अपने कॉल कर लिया है कॉलिंग के थ्रू। आगे चेक नंबर इवन और ऑड है। इवन और ऑड चेक करने के लिए प्रोग्राम है। जैसे पहले इसको इवन ऑड को डिक्लेयर कर दिया, फिर इवन ऑड को डिफाइन कर दिया, फिर यूजर से एक वैल्यू ले ली, फिर एक कंडीशन लगा दी, फिर डिवाइड बाई टू इक्वल टू जीरो, तो फिर ये क्या होगा? ये इवन होगा। एल्स में लिख दिया इज नंबर इज नॉट, यहाँ पे लिखना था नॉट, एल्स में नॉट इवन, या और यहाँ पे लिख देना था नंबर इज ऑड। दो प्रकार से वर्ड मेन, जिसमें यहाँ पे इवन ऑड को अपन ने कॉल कर दिया। आगे है नेस्टिंग ऑफ द फंक्शन। फंक्शन नेस्टिंग मतलब घोंसले के अंदर, लूप इनसाइड लूप, उसको बोलते हैं नेस्टिंग। नेस्टिंग ऑफ फंक्शन इज नॉट पॉसिबल इन फंक्शन, इसके अंदर वो पॉसिबल नहीं है।
फंक्शन के अंदर, बट वी कैन ओनली डिक्लेयर ए फंक्शन इन अनदर फंक्शन। पर एक फंक्शन को अपन दूसरे फंक्शन में डिक्लेयर कर सकते हैं किनके थ्रू, जैसे वॉइड रोहित ले लिया, वॉइड रोहित, फिर प्रिंट में प्रिंट करा दिया माई नेम इज़ रोहित, वॉइड जयपुर। दूसरा फंक्शन ले लिया जयपुर, वॉइड जयपुर, जयपुर के अंदर आई एम फ्रॉम जयपुर, वॉइड राजस्थान, राजस्थान ले लिया, राजस्थान में स्टेट इज़ माई राजस्थान, वॉइड मेन के अंदर पहले रोहित को, फिर जयपुर को, फिर राजस्थान को, तीनों को कॉल करा दिया अपन ने। आगे टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन फॉर टाइप। यूजर डिफाइंड अपन ने पहले बात की थी, एक तो होता है प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइन होता है, एक होता है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड 4 प्रकार के होते हैं। पहला है नो आर्गूमेंट नो रिटर्न टाइप, नो आर्गूमेंट ए रिटर्न टाइप, ए आर्गूमेंट नो रिटर्न टाइप, ए आर्गूमेंट ए रिटर्न टाइप। जैसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, पहले रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, पहले रिटर्न टाइप देते थे क्या इंटीजर है फ्लोट है, फिर फंक्शन का नाम दे दिया अपन ने जो अपन को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फिर आर्गूमेंट पास कर दिया। जैसे पहले नो आर्गूमेंट नो रिटर्न टाइप, नो आर्गूमेंट नो रिटर्न माई टाइप में क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे इंटीजर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ओनली वॉइड। जो भी अपन इसके अंदर नो रिटर्न टाइप, पहले तो रिटर्न टाइप नहीं देंगे, रिटर्न टाइप होता है ये इंटीजर, ये इसमें नहीं आएगा। आर्गूमेंट जो ब्रैकेट में अपन पास करते हैं वो होता है आर्गूमेंट, तो इसमें ये भी नहीं देंगे। नो आर्गूमेंट मतलब आर्गूमेंट नहीं देंगे, इस ब्रैकेट में कुछ नहीं देंगे। रिटर्न टाइप दे देंगे, इंटीजर दे दिया। ए आर्गूमेंट देंगे इसके अंदर, नो रिटर्न टाइप नहीं देंगे, उसकी जगह वॉइड मेन दे दिया, वॉइड एड दे दिया। ए आर्गूमेंट है ना, ए रिटर्न टाइप दोनों देंगे, इंटीजर भी दे दिया और आर्गूमेंट भी पास कर दिया। क्या लिखा है यार, रिटर्न टाइप में भी इंटीजर, रिटर्न टाइप में इंटीजर हो सकता है, फ्लोट होता है, करैक्टर, डबल और वॉइड। आगे डेफिनेशन इसकी क्या है, रिटर्न टाइप, पहले रिटर्न टाइप देते हैं इंटीजर फंक्शन, फिर नाम दे दिया, आर्गूमेंट पास कर दिया, ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया। जैसे नो आर्गूमेंट नो रिटर्न टाइप का क्या होगा, पहले वर्ड मेन में जो भी अपन पास कर रहे हैं वो पास कर देंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ना तो इंटीजर आएगा ना इसमें कोई भी आर्गूमेंट पास होगा। इसमें क्या होगा, आर्गूमेंट पास नहीं होगा पर रिटर्न टाइप इंटीजर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, पहले ये आर्गूमेंट आएगा पर रिटर्न टाइप नहीं आएगा। आर्गूमेंट, इसमें आर्गूमेंट भी आएगा, इंटीजर आ गया, रिटर्न टाइप भी आएगा। आगे है नो आर्गूमेंट, पहले का एक एग्जांपल देख लेते हैं, नो आर्गूमेंट नो रिटर्न टाइप का क्या है, एडिशन ऑफ 2 नंबर यूजिंग फंक्शन के थ्रू एडिशन, 2 नंबरों का एडिशन करना है। जैसे पहले वॉइड एड ले लिया, डिक्लेरेशन डेफिनेशन कर दिया, इनको इंटर 2 नंबर 2 इनपुट यूजर से इनपुट ले लिया ए एंड बी, इनको ऐड कर दिया, फिर इसके बाद कॉल कर दिया ऐड को। प्रोग्राम नो आर्गूमेंट ए रिटर्न टाइप, नो आर्गूमेंट मतलब जो भी अपन वैल्यू देंगे वो डिक्लेयर इसके अंदर नहीं करेंगे, रिटर्न टाइप दे देंगे इंटीजर। इसमें डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया, 2 नंबर यूजर से ले लिए, उनको ऐड कर दिया, फिर उनको कॉल कर दिया। आगे ए आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। आर्गूमेंट देंगे, इंटीजर दे दिया, ए आर्गूमेंट दे दिया, रिटर्न टाइप नहीं दिया, यहाँ पे वॉइड दे दिया। क्या है, 2 नंबर एडिशन के लिए है, पहले प्रिंट के अंदर पहले से वैल्यू दे दी, इनको ऐड करा दी, वैल्यू ए की 8 बी की 10, तो कॉल कर दिया इनको, जो भी ये ऐड होके आ जाएगी 18। आगे ए आर्गूमेंट ए रिटर्न टाइप, आर्गूमेंट भी देंगे, रिटर्न टाइप भी देंगे। जैसे डिक्लेरेशन और डेफिनेशन कर दिया, पहले फ्लोट वैल्यू दी है, प्रिंट में % डी ए प्लस भी कर दिया दोनों को, रिटर्न टाइप 10.0, और वो एडमेन में इनको कॉल करा दिया, कॉल करा के अपन ने जो भी वैल्यू है उनको ऐड करा दी। Thank you for watching this video. Like, subscribe and share this video. Thank you.